हे एवरीवन, ये है वॉइस विद वारिकू, मेरे यानी अंकुर वारिकू के साथ। इस इंग्लिश पॉडकास्ट सीरीज में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूँ। करियर, रिलेशनशिप्स, पर्सनल फाइनेंस, सक्सेस, फेलियर और फ्रैंकली कुछ भी और जो समय ज़हन में आता है। हर हफ्ते थर्सडे को आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड, वॉइस विद वारिकू। पिछले 3 साल से हमारा 12 साल का बेटा विदुर हमारे कॉलोनी का जो दिवाली मेला होता है उस पर एक स्टॉल बनाता है, एक गेम स्टॉल। इस साल उसने 12,000 रुपए प्रॉफिट में कमाए और उसको यकीन भी नहीं हो रहा है। उसका ऑब्जेक्टिव था मजे करना, जो बच्चे का होता ही है, लेकिन मेरे पास एक सेल्फिश ऑब्जेक्टिव था, उसे पैसे के बारे में कुछ सिखा पाना। तो पिछले 3 साल से जब वो ये स्टॉल बना रहा था, एक लेसन प्लान बना। पहले साल का लेसन सेल्स। 3 साल पहले मैं चाहता था कि वो सेल्स के बारे में जाने, कि कन्वर्जन्स कैसे ड्राइव करते हैं, प्राइसेस कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे अपने गेम को प्राइस करते हैं, कितना चार्ज करते हैं। तो उसने एक गेम बनाई विच इज जो वो पिरामिड वाली गेम होती है, कोक के कैन रखते हैं, एक पहले 4, फिर उनके ऊपर 3, फिर 2, फिर 1 और 3 बॉलों से उनको तोड़ना होता है। तो वो गेम थी। टोटल 4,000 रुपए की उसने सेल करी। 10 रुपए उसने रखे थे एज अ चार्ज फॉर दोज 3 बॉल्स। उसको कोई आइडिया नहीं कि कॉस्ट क्या होता है, प्राइजेस कितने के खरीदे हैं, प्रॉफिट नामक क्या चीज होती है। बस उसे ये पता चला कि 10 रुपए ना पापा कम लग रहे थे, लोग 20 रुपए भी दे देते। चलिए, बढ़िया लेसन है। अगले साल उसका लेसन था कॉस्ट, खर्चा। तो मैं चाहता था कि उसको समझ में आए कि फिक्स कॉस्ट क्या होता है, कि स्टॉल के लिए हमें कितने पैसे देने हैं, गेम सेटअप करने के लिए हमें कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, और वेरिएबल कॉस्ट की जो आप प्राइजेस देते हैं, लोग जब जीतते हैं तो उनका कितना खर्चा आता है। एंड उसको एक बजट मिला था कि इस बजट में उसको काम करना है। सेम गेम चलाई उसने। इस बार सेल 8,500 रुपए की हुई। उसने प्राइजेस पे करीब 5,000 रुपए खर्चे और फिक्स कॉस्ट पे करीब 3,000 रुपए खर्चे। लेकिन उसके दिमाग में उसे लगा कि मैंने 8,500 रुपए कमाए, क्योंकि प्रॉफिट नाम की तो वो चीज उसे पता ही नहीं है। तो ये कॉस्ट के बारे में जान पाया, समझ पाया। एंड फिर इस साल मेन लेसन हुआ विच वाज प्रॉफिट। इस साल मैं चाहता था कि उसे ये समझ में आए कि पैसा बनता कैसे है। एंड एक बहुत ही अलग विदुर को मैंने काम करते हुए देखा। उसने एक नई गेम डिसाइड करी। ये गेम थी कि कप्स, 10 कप्स हैं, उनको एक कोन या एक ट्रायंगल में अरेंज किया जाएगा एंड लोगों को टेबल टेनिस की बॉल्स मिलेंगी। उनको इन बॉलों को उन कप्स में डालना है। कप्स के नंबर है 1 to 10। तो जो भी वो 3 बॉलें जाएंगी, वो जिस कप में जाएंगी उसका जो स्कोर होगा उसको टोटल किया जाएगा और उसके हिसाब से उनको प्राइज मिलेंगे। तो मैंने विदुर से पूछा कि विदुर, इस पूरी गेम में कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो? बोलता है, पापा कम से कम 75%। वाओ! इसके लिए ना एक्सेल बनाना पड़ेगा। तो हमने एक बकायदा एक्सेल बनाई और उसको 3 भागों में बांटा। सबसे पहले सेल्स। तो मैं बोला, विदुर सेल कैसे करेंगे? गेम का मेन अट्रैक्शन क्या होगा? तो उसने बोला, गेम का मेन अट्रैक्शन होगा पापा अर्न 15,000 रुपीज। मैं बोला, कैसे? तो देखो पापा, हम लोगों को 3 या 4 बारियां देंगे ये टेबल टेनिस बॉल फेंकने की। अगर किसी ने 30 पॉइंट से ज्यादा बना लिए तो उनको हम ये जो ग्रैंड प्राइजेस है ना, उसमें से कुछ भी सिलेक्ट करने देंगे। और उसमें से एक प्राइस था एक मार्शल का स्पीकर, जो कि 15,000 रुपए का है। उसने खरीदा नहीं था, हमारे पास ये ऑलरेडी है, बट ही इज लाइक ये हम प्राइस में डाल देंगे। अब उसके पास इतना भरोसा कैसे आया? क्योंकि वो पिछले 1 महीने से अपने दोस्तों के साथ ये गेम खेल रहा है एंड आज तक किसी भी दोस्त ने, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कितना माहिर हो चुका है इस गेम में, 26 पॉइंट से ज्यादा नहीं कमाए। तो उसको पूरा का पूरा यकीन था कि 30 पॉइंट तो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि 30 पॉइंट करने के लिए आपको 3 बारियों में 10 नंबर वाला जो कप है उसी में वो बॉल डालनी है 3 बार। तो बहुत ही मुश्किल है एंड ऑफ कोर्स बिकम्स रियली हार्ड। तो 3 बार बॉल फेंकने का उसने चार्ज रखा 20 रुपए, 4 बार फेंकने का रखा 40 रुपए, विच आई थॉट वाज फेयरली स्मार्ट। अब आए कॉस्ट पे। कॉस्ट के लिए उसने बोला कि पापा मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ना कुछ प्राइस तो मिले। बहुत बढ़िया, क्योंकि लोग भी फिर खुश होंगे। तो उसने 5 स्लैब्स बनाए प्राइजेस के। अगर आप 1 से 5 पॉइंट कमाएंगे तो आपको एक लॉलीपॉप मिलेगी 5 रुपए की। 6 से 10 पॉइंट्स करेंगे तो फ्रूटी मिलेगी 10 रुपए की। 11 से 20 पॉइंट करेंगे तो फ्रूटी और ओरियो मिलेगा 20 रुपए का।
21 से 30 पॉइंट अगर करेंगे तो एक कोक मिलेगी, ओरियो मिलेगा और किटकैट मिलेगा 40 रुपए का। अगर आप 30 पॉइंट से ज्यादा करेंगे तो आप ग्रैंड प्राइस में से कुछ भी ले सकते हैं। फिर वो दुकान में गया ये सारी चीजें खरीदने के लिए, लेकिन उसने स्मार्ट चीज करी कि ये रिटर्नेबल बेसिस पे खरीदा। तो उन्हें दुकानदार भैया को बोला कि भैया अगर ये चीजें रह गई तो मैं आके वापस कर दूंगा, आप मुझे इसके पैसे दे देना। एंड क्योंकि वो दुकानदार हमें जानता है अच्छे से, तो लाइक यस डन। तो टोटल उसने कुछ 2700 रुपए के गिफ्ट्स खरीदे, 2000 रुपए स्टॉल का खर्चा था, 500 रुपए स्टॉल सेटअप और गेम सेटअप करने का खर्चा लगा। फिर आया तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रॉफिट। तो उस दिन मैं कैशियर था, मैं पैसे संभाल रहा था, विदुर था जो बेच रहा था एंड लोगों को खिलवा रहा था। एंड वो बिल्कुल बोल रहा था कि 4 ट्राइज करो, 4 ट्राइज में आपके शायद वो 30 पॉइंट से ज्यादा आ जाएंगे, क्योंकि उसे पता था कि 40 रुपए वहीं से बनेंगे। और जब कभी भी किसी के कप में बॉल जाती थी तो एकदम वो कूद कूद के सेलिब्रेट करता था, वाह ब्रिलियंट, ये वो। तो प्रोत्साहन प्रो मैक्स। मिडवे उसे रियलाइज हुआ कि ये गेम जो है ना ये बहुत हार्ड है। तो फिर उसने लोगों को इनकरेज करना शुरू किया कि आप दोबारा खेलो, फिर से खेलो, क्योंकि स्किल बेस्ड गेम है, लक बेस्ड तो है नहीं। तो लोगों को ऐसा लगता था कि वो धीरे धीरे इस गेम में माहिर हुए जा रहे हैं, बट दे वर स्टिल वेरी फार अवे फ्रॉम द 30 पॉइंट्स। एंड रिजल्ट 16,000 रुपए की सेल, प्रिसाइसली 16,600 रुपए। खर्चा टोटल 2,500 रुपए फिक्स कॉस्ट था, 2,200 रुपए उसने टोटल प्राइजेस में खर्च करे। प्रॉफिट बना 11,900 रुपए। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसने इतने पैसे कमाए। उसने 1,900 रुपए अपने पास रखे और मुझे बोला कि पापा बाकी के 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर दो। एंड उसे बर्थडे पे, बाकी फैमिली इवेंट पे कहीं ना कहीं कुछ पैसे मिलते रहते हैं, बट दिस इज द मोस्ट ही हैज मेड ऑन हिज ओन। तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई भी और टाइप का पैसा इस पैसे की फीलिंग को रिप्लेस कर पाएगा। बाय द वे, आज तक उसे जितने भी पैसे मिले हैं या जो कमाए हैं वो उसको इन्वेस्ट करता आया। अभी तक उसने कुछ 1,05,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, विच हैज रीच्ड 1,23,000 रुपए की वैल्यू। तो ऑलमोस्ट 24% ईयर ऑन ईयर का रिटर्न। अब ये पॉडकास्ट एपिसोड मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि ये ट्रेनिंग मुझे नहीं मिली थी, मोस्ट लाइकली ये ट्रेनिंग आपको भी नहीं मिली, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम इस ट्रेनिंग को लोगों में बांटे, खुद सीखें। तो अगर आप माँ बाप हैं तो आप प्लीज अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग दीजिए। अगर आपके बच्चे नहीं हैं, आप खुद पैसे से वाकिफ नहीं है, तो ये ट्रेनिंग खुद के ले लीजिए, क्योंकि पैसे को समझ पाना, हमारा रिश्ता पैसे के साथ क्या है उसको परख पाना बहुत जरूरी है। हम अपनी पूरी जिंदगी इतनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं, लेकिन अगर वो पैसा हमारे लिए काम ना करे तो क्या ही फायदा। एंड दैट इज समथिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड वेरी लेट इन लाइफ, बट थैंकफुली हैव रियलाइज्ड। इसमें एक सेल्फिश इंसर्ट डालूंगा कि मेरी तीसरी किताब मेक एपिक मनी जैन 24 को रिलीज हो रही है। नवंबर 29 से वो अमेजोन पे प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल होगी। एंड अगर आप वो किताब खरीदेंगे तो उस किताब में मैंने वो हर एक चीज पैसे के बारे में सिखाने की कोशिश करी है जो काश मुझे किसी ने सिखाई होती जब मैं अपनी 20s में था। माँ बाप ने, स्कूल ने, कॉलेज, लेकिन वो नहीं कर पाए। इन उसके चलते बहुत ठोकरे खाकर, बहुत गलतियां करके पैसे के बारे में सीखा हूं, जाना हूं। लेकिन मैं चाहूंगा कि बाकी लोग उन ठोकरों से ना गुजरे, उन गलतियों से ना गुजरे। एंड दैट इज व्हाई दिस बुक मेक एपिक मनी। आई होप 2024 आपके लिए, आपके पैसे के रिश्ते के लिए सबसे खूबसूरत ईयर हो, शुरुआत हो एक खूबसूरत रिश्ते की। एंड इसी आशा के साथ अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। अगर आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने प्लेटफॉर्म पे इसको रिव्यू करना मत भूलिएगा। एंड डू सब्सक्राइब टू वॉइस विद वारिकू। हर थर्सडे एक नया एपिसोड आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।